हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ है, अच्छे हैं, बेहतरीन है। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस ठंड के अंदर रजाई के अंदर सो रहे होंगे और सो के ही वीडियो देख रहे होंगे। किताबों से कोई लेना देना नहीं है, फिर तैयारी से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें हमारी गलती है, क्योंकि सर अभी तक इसके फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। और जब तक फॉर्म का अता पता नहीं है तब तक हम तैयारी नहीं कर सकते। तो अब तैयारी करने वालों के लिए क्या है कि अभी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म की डेट कब और क्या रहेगी मैं आपको अभी थोड़ी देर में अवगत करवा दूंगा। आप सभी लोग फर्स्ट ऑफ अपने आसपास जो भी भाई बंधु है बैंक की तैयारी करते हैं, उन्हें एक बार ये पूछना कि फॉर्म शुरू होने के बाद आपको कितना समय मिलता है तैयारी करने के लिए। आपको पता चलेगा कि बैंक की जितनी भी एग्जाम होती है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में होती है। फटाफट फॉर्म शुरू, फटाफट एग्जाम, फटाफट रिजल्ट और फटाफट ज्वाइनिंग, सारे काम बहुत फास्ट होते हैं। तो फिर इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जबकि 640 के आसपास पोस्ट है, 635 40 जो भी आपको यहाँ पे दी गई है, आराम से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो क्या आपके सामने इतना सुनहरा मौका? अब आप इसी एग्जाम की तैयारी क्यों करें, इस एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करें? सर ये एग्जाम कौन सा है? अब फॉर्म की डेट, इससे थोड़ा आप अनुमान लगाएंगे कि आप लोग जानते हो कि आचार संहिता से पहले पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती है उसका फॉर्म भी रुका था। इसके साथ साथ हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का भी, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का यानी आरसीबी का भी फॉर्म रुक गया था। अब इसका फॉर्म जब 12 जनवरी को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बहुत संशोधित विज्ञप्ति आ चुकी है, इसकी फॉर्म डेट आ चुकी है 19 से 17। तो जब इसका इतना फास्ट हो सकता है, जबकि आपने सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी। तो हमें एक शाम 20 से 22 जनवरी हमें पता चलेगा कि यार आरसीबी का भी फॉर्म शुरू हो गए और इतनी तारीख से आरसीबी के फॉर्म शुरू हो रहे हैं और इतनी तारीख को आरसीबी का एग्जाम हो रहा है, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का। तो फिर आप लोग उस टाइम डिसीजन ले रहे होंगे कि हम तैयारी करें या नहीं करें। अब मुझे ये बताइए कि इस एग्जाम के लिए राजस्थान के सारे इंस्टीट्यूट तैयारी करा रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूट राजस्थान में जितने इंस्टीट्यूट है, छोटे से बड़े, सब पशु परिचर की तैयारी करवाने में लगे हुए। लेकिन आप मुझे बताइए राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की राजस्थान में कितने इंस्टीट्यूट तैयारी करा रहे हैं? मेरे हिसाब से नाम मात्र कोई इंस्टीट्यूट। दूसरी बात, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ने करा रहे हैं क्या उन सबका सिलेबस आपने देखा है? आप बोलोगे सर शुरू करना अलग बात है, सिलेबस नहीं हुआ। और तीसरी बात, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फीस किसकी है? बोलोगे सर आपकी फीस आपकी है, सबसे ज्यादा फीस हमारी है। लेकिन सबसे कम जो कंपटीशन है वो इस भर्ती में क्यों है? क्योंकि इसकी तैयारी जब कोई नहीं करवा रहा, जब आपके पास लिमिटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो आपके पास सिलेक्शन लेने का भी मौका है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही सेल्फ स्टडी वाला एग्जाम नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस एग्जाम में 7 बड़े बड़े सब्जेक्ट है और इन 7 सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट के अंदर 4 से 5 राजस्थान जीके के सब्जेक्ट है। अब इतने सब्जेक्ट एक साथ तो कम टाइम में पढ़ नहीं सकते, और बहुत सारे स्टूडेंट की मैथ अच्छी नहीं होती, इंग्लिश नहीं होती, कोऑपरेटिव एक्ट का पता ही नहीं, अकाउंटेंसी का भी पता नहीं है। तो फिर आपके जब फॉर्म शुरू होते हैं जनवरी में, तो आपके पास उसके बाद 1 महीना फॉर्म का और 2 महीने मान लो तैयारी के, तो ये 2 से 3 माह में फिर बड़ी दिक्कतें आने लग जाएगी कि सर इतने कम टाइम में हम मैनेजर इनके लिए कैसे तैयारी करें? मैनेजर हो चाहे बैंकिंग असिस्टेंट हो या फिर प्रोग्रामर हो, है तो बड़ी समस्या आ रही है। तो आप अपने आप से स्वयं से क्वेश्चन करें, स्वयं से प्रश्न पूछें कि कितने इंस्टीट्यूट है, पहली बात। दूसरी बात, कितना सिलेबस हो चुका। तीसरी बात, क्या हम जहां ज्वाइन कर रहे हैं वो समय पे कोर्स पूरा करवा भी देंगे, है। चौथा, क्या टेस्ट टाइम पे करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां। फॉर्म तो शुरू हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, फॉर्म का मैंने बता भी दिया। तो जब इतनी सारी बातें आपके यहाँ पे क्लियर है, इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर हो चुका है, कभी भी फॉर्म शुरू हो सकता है। अब आपके ये सारी चीजें मन में आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो सही बोल रहे हैं, क्या पता चलता है? जैसे हमें पता ही नहीं था कि भाई भजन लाल जी सीएम बन जाएंगे, मुझे पता ही नहीं था कि पशु परिचर का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि कब कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आ जाएगा और मैं आपको यूट्यूब पे लाइव मिलूंगा और चिल्ला रहा हूँगा
दहाड़ रहा हूँ कि अब आ गया है वक्त, है रणबेरी बजाओ और अपने अस्तर शस्त्र संभालो और कोऑपरेटिव एग्जाम में सिलेक्शन लो। जब इतना कुछ आपके सामने है, इतनी अच्छी भर्ती है, ये 10वीं पास की भर्ती है और इतनी हाई जो प्रोफाइल, और तो हमने जब आपको क्लासेज करवा रखी है इंग्लिश की 50 क्लास, यानी कि इंग्लिश हमने पढ़ा दी है। कितना परसेंट सिलेबस लिख देता हूं, 95%। मैथ्स 90% सिलेबस, रीजनिंग 90% सिलेबस, जीके चल रहा है 50% मानो, या जीके आप मान सकते हो लगभग 50% मान लीजिए, चलो कोई बात नहीं 50 मान लो। राजस्थान जीके इधर भी आ गया, ठीक है। कंप्यूटर 90%, अकाउंटेंसी ये 50 मान लो, चल रहा है दोनों सब्जेक्ट। एक्टो रूल 90%। आप सोचे कि सर हमने इस कोर्स को पढ़ाना छोड़ दिया, हमने स्टूडेंट्स को कहा है आप रिवीजन करो, नोटिफिकेशन आने के बाद हम आपको वापस से रिवीजन, डाउट क्लास और बची हुई क्लास से करा दें। तो सिलेबस आप खुद देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहाँ 1.5-2 घंटे की क्लासें हैं, ऐसे नहीं है 40 वीडियो, नहीं 2-2, 2.5 घंटे के। यहां देखोगे आप सोचो कि यार पूरा कोर्स करवा चुके हम। अब आप आते हो सर टेस्ट सीरीज, कोई बोलता है 10-15 टेस्ट दे दो, तो मेरी बात सुनो, ये ऑनलाइन एग्जाम है मेरे साथियों, और राजस्थान के अंदर ऑनलाइन एग्जाम बहुत कम होते हैं, या तो कांस्टेबल का एग्जाम होता है या कोऑपरेटिव बैंक का, तो ऑनलाइन एग्जाम में ये लापरवाही नहीं कर सकते आप बताओ। यहाँ पे हमने 8 टेस्ट एक्ट के, मैथ्स के 7 टेस्ट, रीजनिंग के 7 टेस्ट, इंग्लिश के 13 टेस्ट, कंप्यूटर के 12 टेस्ट, अकाउंटेंसी के 4 टेस्ट, जीके के 5 टेस्ट, और लगभग मैं आपको बता रहा हूं हमारी टेस्ट सीरीज में 3 तरीके के टेस्ट होंगे। एक तो चैप्टर वाइज, मैं आपको लिख देता हूं, लगभग ये चैप्टर वाइज है सारे, और ये लगभग 100 टेस्ट हो जाएंगे। अभी तक 50+, 60+ हो चुके। फिर हम लेंगे सब्जेक्ट वाइज, और ये मान लो लगभग 20 एक ये हो जाएंगे, और फिर हम लेंगे फुल टेस्ट एग्जाम के पास में, ये हो जाएंगे 10 एक टेस्ट। तो भाई लोगों ये सारी चीजें आपके पास है, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो, हैं? आपको लग नहीं रहा कि ये टीम, कौन सी टीम? यहाँ पे आपको जीतू सर पढ़ा रहे RS है, कोऑपरेटिव एक्ट रूल, आपको विनय सर पढ़ा रहे हैं एक्स SBI PO, बैंक मैनेजर रहे हुए, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको भाटी सर टेस्ट सॉल्यूशन में, मैथ्स में वैसे भी मैं आपके साथ हूँ, परम सर कंप्यूटर एक्सपर्ट, शिवम सर CA लगे हुए हैं, अनिल सर, जीतू सर ने भी आपको यहाँ जीके पढ़ा रखा है, प्लस विष्णु सर सेकंड ग्रेड टीचर, अविनाश सर इंजीनियर, अविनाश सर रीजनिंग की जानी मानी फैकल्टी है जयपुर की। जब इतनी बेहतरीन टीम आपको मात्र 2,500, ये फीस आपके आखा 30 तक, पतंगबाजी वाली जानते हो ना आप, 14 जनवरी तक ये फीस इतनी रहेगी, और इंस्टॉलमेंट सुविधा भी देते हैं हम तो, है। प्लस अगर आपको अकाउंटेंसी और एक्टिव पढ़ना है मैनेजर वालों के लिए तो ठीक है, प्लस आपकी ये टेस्ट सीरीज है ये 299 रुपए में भी अवेलेबल है। यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान देनी है कि विशेष कैटेगरी के लिए हमारी फीस में अलग से डिस्काउंट है। स्पेशल कैटेगरी जैसे दिव्यांग या जिनके पिताजी नहीं है, उन सब के लिए यहाँ पे अलग से फीस में डिस्काउंट है, तो वो आप हेल्पलाइन नंबर पे स्क्रीन पे दिए गए उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी इंस्टॉलमेंट सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। अब देखो जो सीनियर मैनेजर के लिए एक्ट रूल और बैंकिंग प्लस इसमें 300 MCQs है, 300 MCQs है। ये बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रही है 120 रुपए में, बुक डिपो पे मिल जाती है, सभी बुक डिपो पर है। प्लस आप नोट सब की एप्लीकेशन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये बुक आपके शॉर्ट नोट्स प्लस क्लास नोट्स जो भी आप बोलो सबके लिए सफिशियंट है। एकमात्र ऐसी बुक है जिसके अंदर सारा कंटेंट है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लास्ट टाइम इसको रिवाइज भी करवा देंगे अच्छे से। 120 रुपए में आप फोटोकॉपी भी नहीं आती, ये लगभग 180 पेज है विथ MCQs, तो आप आराम से ले सकते हैं। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? अगर हम क्लास के नोट्स के प्रिंट निकालेंगे ना तो ये बुक बनेगी 500 रुपए की, क्योंकि स्लाइड्स देखो ऐसी होती है, एक बुक की एक पेज की 3 स्लाइड बनती है, तो आप सोच लो ये 360 पेज हो जाएंगे फिर, तो इससे अच्छा है इस बुक को आराम से लेके पढ़े। तो आपको यहाँ पे आराम से सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉर्म की जो एग्जाम डेट है या फॉर्म फिलअप डेट है उनका इंतजार मत करें, मैंने बता दिया 20-22 जनवरी के आसपास आपको इसके लिए खुशखबरी मिल जाएगी।
अब आपको करना क्या है कि फॉर्म का इंतजार न करके अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ना शुरू करें। अगर आप अपने भविष्य को लेकर थोड़े से भी चिंतित हो, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तैयारी करनी है, मुझे अच्छे से सिलेक्शन लेना है, बैंक में जाना है, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपके सामने जो कोर्स है या आपके सामने जो टीम है या आपकी अपनी टीम है, ये आपको सिलेक्शन दिला सकती है। क्योंकि आपको देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कितनी मेहनत करवाई है हमने और हमारी टीम ने, बाईलैंग्वेज टेस्ट सीरीज है प्लस सब कुछ है। तो आपको इंतज़ार नहीं करना है फॉर्म का केवल कि कब पढ़ें कब नहीं पढ़ें, आपको अभी से लग जाना है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। आप कहीं भी आराम से कंपेयर कीजिए, फिर स्वयं विवेक से निर्णय लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, हम कभी कभी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना सबसे कीमती समय खो देते हैं, समय के साथ साथ हम अपना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, तो ऐसा नहीं करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शानदार मौका है, अच्छी जानदार नौकरी है, आराम से लग जाओगे। जब इतनी बेहतरीन टीम आपके साथ है, अच्छा मार्गदर्शक आपके साथ, भाई बड़े भाइयों की तरह आपके साथ पूरी टीम लगी हुई है, तो ये सिलेक्शन में आपका 100% साथ देने वाली टीम है। आपका अपना परिवार है, अगर आपने भरोसा किया है तो हम आपका पाई पाई रिटर्न देंगे, हम आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी पूरी पिक्चर, कब तक नोटिफिकेशन आउट हो सकता है, कब तक नहीं हो सकता। आप आराम से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है और अभी से जुड़ जाना है। तो ये ऑफर का फायदा उठाइए, आप इनरोल कीजिए, अपनी तैयारी को सुचारू कीजिए, टेस्ट दीजिए, कोई डाउट है तो हमें पूछिए। चलिए, थैंक यू सो मच।